खुशामदीद नाजरीन। अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, इटालियन फूड दुनिया के सबसे पॉपुलर और ओल्डेस्ट क्यूजीन में से एक है और पूरी दुनिया में काफ़ी शौक से खाया जाता है। हिंदुस्तान में तो इसकी पॉपुलैरिटी का जवाब नहीं, इसीलिए इन दिनों हम खास लेकर आ रहे हैं वो एपिसोड्स जो कि ताल्लुक़ रखते हैं इटालियन खाने से। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बनाते हैं लजानिया। लसानिया एक तरह की पास्ता की बेक डिश है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए व्हाइट सॉस तैयार करनी होगी। यहाँ पर एक पैन गरम करने के लिए मैंने रखा है और उसमें डालेंगे हम सबसे पहले मक्खन। तकरीबन 2 बड़े चम्मच मक्खन के इसमें डल जाएंगे। मक्खन को धीमी आंच पर गरम कर लें और इसमें डालें 5 छोटे चम्मच मैदा। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इसको काफ़ी धीमी आंच पर पकाना है और साथ साथ में हिलाना है, नहीं तो काफ़ी जल्दी जो है मैदा जल जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मिक्सचर फ्रॉथी हो चुका है, इसमें झाग बन चुकी है, तो इसका मतलब है कि मैदा पक गया है और इसकी खुशबू भी आनी शुरू हो जाती है। और अब इसे गैस से उतार के इसमें डालें ठंडा दूध। 2 कप ठंडा दूध डाल दें इसमें और ध्यान रखें कि एक ही साथ आपने डालना है। और वापस रख दें इसे गैस पर और आप इसे तब तक पका लें जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए, लेकिन ध्यान रखें कि इसे साथ साथ में आप हिलाते रहें। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर व्हाइट सॉस जो है गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। और अब गैस बंद कर दें और इसमें डाल दें हस्बे जायका नमक। अभी मैं 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि मक्खन जो हमने लिया था उसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट है। इसको आप अच्छे से मिला लें और इसे रख देते हैं हम साइड में। और दूसरे गैस पर हम इसकी फिलिंग तैयार करनी शुरू करते हैं। अब लजानिया के लिए हम फिलिंग तैयार करते हैं। एक पैन में डालें ऑलिव ऑयल। 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूं मैं। तेल गरम होने के बाद अब इसमें डालेंगे लहसुन। 2 फ्लेक्स लहसुन की मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब इसमें डाल दें 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। इसको भी आप हल्का सा पका लें। इसको तब तक हमने पकाना है जब तक ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। ये टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ। इसी के साथ इसमें आधा कप प्यूरी का टमाटर की प्यूरी, और अब इसमें डालेंगे हम नमक। नमक आप इसमें हस्बे जायका डाल सकते हैं। टमाटर को आप कुछ देर के लिए पका लें, 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि वो नरम ना हो जाए। टमाटर पकने के बाद अब इसमें डालेंगे चिली पेस्ट। 1 छोटा चम्मच चिली पेस्ट का मैं डाल रही हूँ। आप इसकी जगह चिली पाउडर या पैप्रिका पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मिलाने के साथ ही हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। इसको आप अच्छे से मिला लें और इसी के साथ हम डाल देंगे चिकन। यहाँ पर मैंने चिकन को पहले से स्टर फ्राई करके रखा हुआ है, नमक और थोड़े से हर्ब्स के साथ, और ये भी डाल देंगे हम वेजिटेबल्स के साथ। 1 कप चिकन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसमें डालें आधा चम्मच ऑरिगानो का, जो कि एक तरह का इटालियन हर्ब है।
और कुछ पत्ते बेसिल के। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि बेसिल तुलसी की फैमिली को बिलोंग करती है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप कभी तुलसी भी डाल सकते हैं। फिलिंग यहाँ पर तैयार हो चुकी है, गैस बंद कर देते हैं। और अब वक्त है हमें लसानिया असेंबल करने का। तो लेते हैं एक बोल और अब इसमें हम लगाएंगे लेयर्स। सबसे पहले हम एक ट्रे में लगाएंगे तेल। यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे आप थोड़ा सा फैला दें। और इसमें डालें थोड़ी सी वाइट सॉस जो हमने अभी तैयार करी थी। और इसके ऊपर रखें लसानिया शीट। इसके ऊपर से डालें फिलिंग जो कि हमने अभी तैयार करी थी। जितना भी फिलिंग हमने बनाया है उसका आधा क्वांटिटी इसमें डाल देंगे सबसे पहले, और बाकी का आधा दूसरी लेयर के लिए रख लेंगे। इस तरीके से फैलाने के बाद इसके ऊपर से डाल दें थोड़ी सी वाइट सॉस। और इसे अच्छे से मिला दें। इसके ऊपर से स्प्रिंकल करें ऑरिगानो, चीज़। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं इसमें। मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा आप चेडार चीज़ भी ले सकते हैं, पामेजान ले सकते हैं, या कोई दो चीज़ का कॉम्बिनेशन करना चाहें तो कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के आसपास इस पर चीज़ डाल दें। उसके बाद दोबारा से हमने लेयर्स को रिपीट करना है, तो फिर से लगाते हैं इसके ऊपर लसानिया शीट और बाकी की बची हुई फिलिंग इसके ऊपर डाल दें। फिलिंग को अच्छे से स्प्रेड कर दें। इसके ऊपर डालें वाइट सॉस। इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर दें और फिर से इसके ऊपर डालें चीज़। और लास्ट में इसे कवर कर दें लसानिया के साथ फिर से। आप चाहें तो शीट को 1-2 शीट और उबाल कर यहाँ साइड्स पे भी आप डाल सकते हैं। शीट का जो नंबर है वो आपके बोल साइज पर डिपेंड करता है। और इसके ऊपर से बाकी का बचा हुआ वाइट सॉस पूरा डाल दें। ऊपर की लेयर पे जो है वाइट सॉस काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। और इसके बाद इसे पूरा कवर कर दें चीज़ के साथ। चीज़ इस डिश में काफ़ी अच्छी मिकदार में डलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चीज़ ग्रेट करने के बाद अब इसके ऊपर छिड़क दें थोड़ा सा ऑरिगानो। चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। ऑलिव्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। आप अपनी पसंद से ग्रीन या ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें इसे बेक करना होगा तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर। तो ले जाते हैं इसे अवन की ओर। दोस्तों मैंने इसे रख दिया है 30 मिनट के लिए बेक होने को। आइए चेक करते हैं लसानिया को।
लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है लसानिया। लसानिया को आज ही बनाएं अपने रात के खाने में, लेकिन उससे पहले नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। लसानिया बनाने के लिए हमें चाहिए 3 अदद लसानिया शीट, 2 बड़ा चम्मच मक्खन, 5 छोटा चम्मच मैदा, 2 कप ठंडा दूध, 1 छोटा चम्मच नमक, 1.5 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन, 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज, 3 अदद कटा हुआ टमाटर, आधा कप टमाटो प्यूरी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, 1 कप कटी हुई सब्जियां, 1 कप स्टर फ्राई किया हुआ चिकन, 1 छोटा चम्मच ओरेगानो, आधा छोटा चम्मच बेसिल के पत्ते और 2 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ चीज। गार्निश के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ चीज, आधा छोटा चम्मच ओरेगानो, 1/4 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 2 छोटा चम्मच कटा हुआ ब्लैक ऑलिव। सबसे पहले एक पैन में मक्खन गरम करने के बाद इसमें मैदा डालकर अच्छी तरह चलाते हुए भून लें। उसके बाद पैन को गैस से उतार लें। फिर इसमें ठंडा दूध डालकर दोबारा गैस पर रखें और तब तक चलाएं जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। आखिर में इसमें नमक डालकर सॉस को साइड में रख दें। फिलिंग तैयार करने के लिए एक दूसरे पैन में ऑलिव ऑयल गरम करके इसमें कद्दूकस किया हुआ लहसुन, कटी हुई प्याज, कटा हुआ टमाटर, टमाटो प्यूरी और नमक डालकर कुछ देर चलाते रहें। अब इसमें लाल मिर्च का पेस्ट, कटी हुई सब्जियां और चिकन मिलाकर इस मिक्सचर को तेज आंच पर स्टर फ्राई कर लें। आखिर में इसमें ओरेगानो और बेसिल के पत्ते मिलाकर गैस बंद कर दें। फिर लसानिया अरेंज करने के लिए एक ओवन प्रूफ डिश में हल्का सा ऑलिव ऑयल मलने के बाद इसमें व्हाइट सॉस फैला दें। इसके बाद इसमें उबली हुई लसानिया शीट्स प्लेस करके उस पर तैयार की हुई फिलिंग, व्हाइट सॉस, ओरेगानो और कद्दूकस किया हुआ चीज डालें। इसी तरह फिलिंग और लसानिया शीट्स की लेयर्स देते रहें जब तक फिलिंग खत्म ना हो जाए। गार्निश करें कद्दूकस किए हुए चीज, ओरेगानो और चिली फ्लेक्स से और ओवन में 200 डिग्री पर तकरीबन 30 मिनट के लिए बेक करें। लीजिए तैयार है लसानिया। उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि आपने इसे बनाने का तरीका अच्छे से लिख लिया होगा। और अब नजर डालते हैं आज के एपिसोड के सवाल पर। लसानिया का व्हाइट सॉस तैयार करने के लिए इनमें से किस आशिया को दूध से मिलाया गया है? चावल का आटा, बेसन, कॉर्नफ्लावर या मैदा? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। जी हाँ, फौरन भेज दीजिए इस आसान से सवाल का जवाब। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि हमारे बताए गए हेल्थ टिप्स आपके काम आएंगे। और अब वक्त हो गया है आपके खतूत शामिल करने का। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत हमें भेजा है मुमताज ने जहानाबाद से। ये कहती है कि नूडल्स को बॉईल करने का सही तरीका क्या है? मेरे नूडल्स अक्सर आपस में चिपक जाते हैं। मुमताज, नूडल्स को बॉईल करने के लिए सबसे पहले आप पानी में तेल और नमक डालकर बॉईल कर लें। उबलते हुए पानी में आप नूडल्स डाल दें और ध्यान रखें कि खुला पानी रखें। 1 से 2 कप नूडल्स के लिए आप 6 से 7 कप पानी लें और फिर आप उन्हें उबाल लें 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद उसे रूम टेम्परेचर के पानी से निकाल लें और उसे फैला दें ट्रे में और 1 टेबलस्पून ऑयल उसके ऊपर छिड़क दें और मल दें। इस तरीके से नूडल्स जो हैं अलग अलग रहेंगे और आपस में चिपकेंगे नहीं। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप नूडल्स ठीक से बॉईल कर पाएंगी। अब वक्त है दोस्तों अगला खत शामिल करने का। अगला खत हमें लिखा है शीना ने महाराष्ट्र से। ये पूछ रही हैं कि आलूओं को जल्दी बेक करने का क्या सही तरीका है। शीना, सबसे पहले तो हमें खत लिखने का शुक्रिया। आलू को जल्दी बेक करने के लिए आप ऐसा कर सकती हैं कि आलू को बेक करने से पहले आप छील कर काट लें और उसे 20 मिनट के लिए नमक वाले पानी में भिगा दें। उसके बाद आप इसे बेक करेंगी तो जल्दी से बेक हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप आलू बेक करेंगे तो सही से बेक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके सवाल और अब वक्त हो गया है हमारे एपिसोड के सवाल का। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। लसानिया का व्हाइट सॉस तैयार करने के लिए इनमें से किस आशिया को दूध से मिलाया गया है? चावल का आटा, बेसन, कॉर्नफ्लावर या मैदा? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। ब्रुकेटा एक तरह के टोस्ट होते हैं जिनके ऊपर तरह तरह की टॉपिंग्स की जाती हैं। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए टोमेटोज को मैरिनेट करना होगा। तो लेते हैं टमाटर। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 बड़े टमाटर बारीक बारीक काट लिए हैं और इन्हें मैरिनेट करने के लिए एक बोल में डाल देते हैं। और इसमें डालेंगे हम बेसिल, बेसिल को डाल देंगे हम टमाटर के साथ।
नमक 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ब्रुकेता जो है उनके ऊपर आप तरह तरह की टॉपिंग कर सकते हैं। आज हम आपको सिखा रहे हैं टमाटर की टॉपिंग। इस तरीके से टमाटर को मैरिनेट करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। टमाटर मैरिनेट होने के बाद अब इन्हें ब्रेड पर लगाना होगा, तो तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक गार्लिक लोफ। इसे आप डायगोनली स्लाइसेस में काट लें, थिक स्लाइसेस काटें आप इसके। अब इसके बाद इन ब्रेड को ब्रश किया जाएगा ऑलिव ऑयल के साथ। यहाँ पर आप वर्जिन ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना हो तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। इनको पलट के दूसरी साइड पे भी ऑलिव ऑयल ब्रश कर दें। ऑलिव ऑयल ब्रश करने के बाद इसके ऊपर लगाए जाएंगे मैरिनेटेड टोमेटोज। इस तरीके से टमाटर लगाने के बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चीज। बस हल्का हल्का सा चीज आप स्प्रिंकल करें। चीज डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रिजल करेंगे ऑलिव ऑयल। और इसके ऊपर से आप चाहें तो ऑलिव्स लगा सकते हैं, और इसको थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए 1 चुटकी चिली फ्लेक्स। अब इन्हें ग्रिल करने के लिए वायर रैक के ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। ले जाते हैं इसे ओवन की ओर ग्रिल करने के लिए। इसे आप तकरीबन 7 से 8 मिनट ग्रिल कर लें। दोस्तों मैंने इसे ग्रिल करने के लिए रख दिया है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। आइए दोस्तों ब्रुकेता को ओवन से ले आते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कुरकुरे ग्रिल हो चुके हैं। अब लेते हैं सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। तो लीजिए नाजरीन, बनकर तैयार है ब्रुकेता। इस लजीज ब्रुकेता की रेसिपी को अगर आप अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो झटपट से नोट करें इसकी रेसिपी। ब्रुकेटा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद गार्लिक के फ्लेवर वाला ब्रेड, 2 अदद बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 छोटा चम्मच कटी हुई बेसिल, 1/4 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ चीज। गार्निश के लिए हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच कटे हुए ब्लैक ऑलिव और 1/4 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च।
ब्रुकेटा बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में कटे हुए टमाटर, कटे हुए बेसिल के पत्ते, नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इस मिक्सचर को मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद गार्लिक फ्लेवर की ब्रेड को डायगोनल स्लाइसेस में काट कर उन्हें ऑलिव ऑयल से ब्रश कर लें। अब इन स्लाइसेस पर मैरिनेट की हुई टमाटर रखें और ऊपर से कद्दूकस किया हुआ चीज डाल करके कुछ ऑलिव ऑयल की बूंदे डाल दें। फिर इन ब्रेड स्लाइसेस को कटे हुए ऑलिव्स और कुटी हुई लाल मिर्च से गार्निश करके एक वायर रैक पर प्लेस करें और ओवन में 7 से 8 मिनट के लिए ग्रिल करें। ग्रिल हो जाने के बाद इन्हें एक प्लेटर में निकालकर सर्व करें। लीजिए, तैयार है ब्रुकेटा। अगर आपने इसे बनाने का तरीका अच्छे से लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं और फिर से नजर डालते हैं आज के एपिसोड में पूछे गए सवाल पर। लसानिया का व्हाइट सॉस तैयार करने के लिए इनमें से किस आशय को दूध से मिलाया गया है? चावल का आटा, बेसन, कॉर्नफ्लावर या मैदा? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। और अब ये रहा पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब। खुशनसीब विनर का नाम है पॉलिशा बरवा, जो कि आसाम से हैं।